नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 उसका सॉल्व पेपर अपने जीडी सर रहे मिलियन से जी लेके आए हैं पूरा सॉल्व पेपर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2022 सब्जेक्ट फिजिक्स कक्षा 12वीं। आज हम देखते हैं कि जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें फिजिक्स का जो पेपर है उसका सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, यानी कितना बल लगेगा। तो ये होता है F बराबर Q इंटू ई। ये अपना पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है पहले क्वेश्चन का। अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, एक समान आवेश उत्पन्न करता है। तो जो अपना दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है इसको अपन को देखना है कि केवल विद्युत क्षेत्र, या दूसरा ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या कोई नहीं। तो अपन बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा नंबर का है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है जी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है लेंज का, क्वेश्चन नंबर तीसरा है लेंज का नियम संबंधित है, यानी जो लेंज का नियम है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ये आधारित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका जो है अपन बात करें, इसमें बहुत सारी तरंगें रहती हैं। जो तरंगें होती हैं जैसे एक्स किरणें हैं, दृश्य प्रकाश है, अवरक्त विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण है। इसमें देखना है और भी बहुत सारी तरंगें होती हैं। तो उसमें जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली है वो है नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। तो जो इसका क्रम है वो जो पराबैंगनी विकिरण है उसका आएगा अपना जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य है। चूँकि इससे और भी छोटी तरंगें होती हैं तरंगदैर्घ्य वाली, वो उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। तो अपन ये देख करके चलेंगे कि इसमें सब चार में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका, वो है पराबैंगनी विकिरण का। अब क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का वर्तनांक न्यूनतम होगा। तो उसका आंसर है लाल कलर, क्योंकि अब वर्तनांक है यदि अपन बैंगनी कलर लेते हैं तो उसके लिए कांच का वर्तनांक अधिकतम होता है, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कम होता है। तो अपना सही आंसर है लाल रंग। अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए, यानी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसमें अधिक व्यास का अभिदर्शक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसमें अपना कौन सा है, अधिक व्यास का अभिदर्शक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो वो यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गलत आ गया है, यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम होना है। कितना होना है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर है चौथा, यानी 1 एंगस्ट्रॉम। अब अपन बात करें क्वेश्चन क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहले नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो वो होता है कितना, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। अगला है एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कलांतर होता है। कितने डिग्री का कलांतर होता है। तो इसमें 180 डिग्री का कलांतर होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का कलांतर होता है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसमें अपन करते हैं अवरक्त तरंगों को। कौन सी तरंगें होती हैं, अवरक्त तरंगों का अपन इसमें उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणुनाशक के रूप में तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य का इसमें यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, यानी बढ़ती है या घटती है। तो नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। अगला है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे विवर्तन कर देते हैं।
लेकिन वास्तव में इसका जो आंसर है वो क्या है, अपना व्यतिकरण है। क्या है इसका आंसर? व्यतिकरण है। यानी श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, विवर्तन कर देते हैं, विवर्तन नहीं है। अब यहाँ पे जो अगला है, नॉट गेट को भी कहते हैं। नॉट गेट को एक तो अपन क्या कहते हैं, उत्क्रमक भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं अपन? नॉट गेट जो होता है उसको अपन उत्क्रमक गेट भी कहते हैं। उत्क्रमक भी कहते हैं, या इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रतिलोमक भी कहते हैं। प्रतिलोमक गेट भी अपन कहते हैं। अगला है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। एक तार को खींचकर इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाता है? तो आपने गुना गुनी वाला एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी इसमें जो n गुना होता है, n गुना, तो इसका अपन क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका कितना है, 3 गुना करना है, 3 का अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा अपना, 3 तिर का 9 गुना हो जाएगा। 100 विभक्त का एसआई मात्रक होता है, वो होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने में उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। तो इसमें होती हैं अवरक्त। कौन सी किरणें हैं? अवरक्त तरंगों का या अवरक्त किरणों का अपन इसमें उपयोग करते हैं। अवरक्त तरंगें, यानी अवरक्त तरंगों द्वारा अपन कोहरे में अधिक दूरी तक देख सकते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है? तो इसमें जो होता है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। इसमें जो आंसर होगा, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, तब उसका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा और बड़ा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो ये होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का होता है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ियां मिलाइए। तो इसमें सही जोड़ियों में जैसे पहला है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का जो होगा अपने पास, ये होता है I² × R, इसका ये सही होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, प्रेरण प्रतिघात का, यानी एक ऐसा विद्युत परिपथ लेते हैं जिसमें अपन क्या लगाते हैं, प्रेरक कुंडली लगाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ω/L, यानी एक ऐसा प्रतिरोध जिसमें कुंडली लगाएं। ठीक है। अगला है बूस्टर का नियम। बूस्टर का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें क्या होता है, ध्रुवण की क्रिया होती है। आकाश का नीला दिखना यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का नीला दिखना यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका तो ये सामने का सामने ही रहेगा, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की क्वांटम प्रकृति होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो क्वांटम प्रकृति होती है। अब अपन ने विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति की यदि अपन बात करें तो ये होता है धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है जनरल डायोड। जनरल डायोड का जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ये आधारित होता है। अगला है आपका चल कुंडली धारामापी, ये वोल्टेज नियामक पर आधारित है। ये रहा वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे जीडी सर ने इसका पूरा व्याख्यान किया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लोग लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों।